कहते हैं कि जिस भावना में भावना हो, जिस भावना में भाव ना हो वो भावना बेकार है, और भावना में अगर भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। दोस्तों, जो हमारा हिंदू धर्म है वो आस्था का धर्म है। गांव में और शहरों में भी आस्था में फर्क है। कैसे फर्क है आस्था में? गांव में झाड़ फूक, ओपरा पराया, भूत प्रेत, ये चीजें बहुत होती है गांव में। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आप भी याद करो कि ऐसा है कि नहीं है। शहरों में ये चीज देखने को बहुत कम मिलती है। और कमाल की बात यह है कि जैसा कि लोग गांव में इन चीजों पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो उनको आराम भी हो जाता है। क्या हुआ कि जैसे अगर कोई बच्चा रोता है तो दादी या माँ ये कहती है, भाई चुगान वाली माता पे प्रसाद चढ़ाया, इसके ऊपर से वार के ये ठीक हो जाएगा। और आप विश्वास नहीं करोगे, वो ठीक भी हो जाता है। एक हमारे गांव में एक मंदिर, वहां पर झाड़ा लगता है। झाड़ा लगता है, बुखार का झाड़ा, जो टाइफाइड हो जाता है, जो बुखार ठीक नहीं होता। तो गांव के मंदिर में एक झाड़ू, थोड़ा सा तेल और थोड़ा प्रसाद लेके जाओ मंदिर में आप, और माँ के चरणों में चढ़ाओ। और कमाल की बात है कि एक हफ्ते के बाद आराम भी हो जाता है। तो इन सब बातों से ये निष्कर्ष निकलता है कि जब हमारा किसी चीज को मानने से हमारा लाख रुपए का काम हमारा 10 रुपए में निपट रहा है, तो उस चीज को मानने में बुराई क्या है? हमारे एक वकील साथी है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, वो कहते हैं कई बार कि क्या है तुम्हारा भगवान, क्या है तुम्हारी शेरावाली, क्या है तुम्हारी बालाजी भगवान, क्या है तुम्हारे भोले शंकर। और वो कह के बड़े खुश होते हैं, कहते हैं कि सब बकवास है, ये मूर्ति पूजा, ये सब, ये पाखंड है, ये सब कुछ, ये सब बकवास बात, ये बकवास बातें हैं सब। मैंने उन वकील साहब को कहा कि भाई अगर हमारा कोई बीमारी ऐसी है कि जिसमें हमें ऐसी संभावना है कि उसमें कई लाख रुपए लगने हैं, और अगर उसमें हम सर था करके और 10 रुपए में हमारा वो काम निपट रहा है, तो दोस्तों क्या बुराई है? हिंदू धर्म में मंदिर मस्जिद, मुस्लिम धर्म में मस्जिद है, सिख धर्म में गुरुद्वारे हैं, और सभी धर्मों में सभी का अपना अपना पूजा करने का एक अलग अलग तरीका है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था मंदिर का, गांव में काली माता का मंदिर है। तो कमेंट आए मेरे पास, अच्छे अच्छे कमेंट आए उसमें, भाई आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप इतना पैसा इन मंदिरों में लगा रहे हो, तो मंदिरों के अलावा आप एजुकेशन में लगाओ, जो गरीब बच्चे गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा दो। भाई उन गरीब बच्चों को मैं शिक्षा कोशिश करूँ चलो दिलवाने की, लेकिन उन भाइयों से मेरा पूछने का सिर्फ ये तात्पर्य था कि जो भाई पहले पढ़ चुके हैं, जो पढ़े लिखे बैठे हैं, जब उनको ही रोजगार नहीं मिलते तो औरों के लिए स्कूल खोलने की क्या आवश्यकता है? और भाई रही बात इस श्रद्धा की, असल मायने मेरा जो कंसेप्ट है मेरा इस वीडियो का आज ये कि हिंदू धर्म है जो वो श्रद्धा और भावना का धर्म है। अगर हमारा मन करता है कि ईंट पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो कोई बुराई नहीं है दोस्तों, पूजना चाहिए। क्या पता भगवान ने कोई ऐसा जरिया आपको बनाया हो कि आपका किसी पत्थर के आगे आपका सर झुके और आपका बेड़ा पार हो जाए। तो ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो ये कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं है, सब कुछ है इस धरती पर। उस प्रभु की लीला अपरंपार है
कुछ चीज़ें ऐसी है ज़िंदगी में, कभी आप भी याद करके देखो कि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं अच्छे कर्म ना करता या उस भगवान के चरणों में ना जाता, उसकी दिन रात पूजा ना करता, तो शायद मेरे साथ ऐसा ना होता, या जो ये गलत हुआ है इससे भी ज़्यादा गलत हो जाता। और तो जो मेरे हमारे वकील साथी है, ये वीडियो उसके लिए भी है मेरा। जो वकील साथी ये कहते हैं हमारे कि भाई कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, तुम्हारी शेरावाड़ी कुछ नहीं है, तुम्हारे हनुमान जी। भाई अभी वकील साहब वक्त अच्छा है, और अच्छे वक्त में हर चीज़ अच्छी लगती है, और जब वक्त खराब हो जाता है इंसान का, तो उस वक्त इंसान को अपने कहे हुए एक एक लफ्ज़ का एहसास होता है कि ये लफ्ज़ मैंने किस लिए कहे थे। तो अपने धर्म के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए मेरा वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जहाँ पर भी आपकी श्रद्धा है, भगवान के चरणों में मत्था झुकाओ और आगे बढ़ो। जय माता।